दोस्तों हम शुरू करते हैं उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह के अपनी भाग 2 के वीडियो में। इसमें सबसे पहला है उत्तराखंड का राज्य गीत, जो कि है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन, जिसको कि 6 फरवरी 2016 को हेमंत बिष्ट द्वारा लिखा गया था, जिसकी अवधि 9 मिनट की है। और इस राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष श्री लक्ष्मण सिंह बटोई जी थे, और इस राज्य गीत को अपनी आवाज़ दी है श्री नरेंद्र सिंह नेगी व अनुराधा निराला जी ने। और अपने क्रम में हम आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड राज्य पशु कस्तूरी मृग के बारे में। जो कस्तूरी मृग है उसको हिमालय का मस्क डियर कहा जाता है, और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम मास्कस काइसोगास्टर है। कस्तूरी मृग राज्य के जंगलों में 3600 मीटर से 4400 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। कस्तूरी मृग संरक्षण के लिए 1972 में केदारनाथ वन्यजीव विहार के अंतर्गत कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई थी। चमोली जिले के कांचुला खर्क में 1982 को कस्तूरी मृग प्रजनन व संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। कस्तूरी मृग की औसत आयु लगभग 20 वर्ष की होती है। इसी क्रम में उत्तराखंड का राज्य पुष्प ब्रह्मकमल। ब्रह्मकमल राज्य के हिमालय क्षेत्रों में 4800 मीटर से 600 मीटर की ऊंचाई पर मिलते हैं। ब्रह्मकमल का फूल एस्टेरेसी कुल का पौधा होता है। ब्रह्मकमल का वैज्ञानिक नाम सोसूरिया अबवेलेटा है। ब्रह्मकमल की अन्य प्रजाति फेन कमल व कस्तूरा कमल राज्य में मिलते हैं। फेन कमल राज्य में सर्वाधिक ऊंचाई पर मिलता है, जिसका वैज्ञानिक नाम सोसोरिया ग्रामिनीफोलिया है। ब्रह्मकमल को हिमालयी पुष्पों का सम्राट कहा जाता है। ब्रह्मकमल की विश्व में 210 प्रजाति व राज्य में 24 प्रजातियां पाई जाती हैं। ब्रह्मकमल का स्थानीय नाम कौल पद्म है। अगला टॉपिक उत्तराखंड राज्य वृक्ष बुरांस। बुरांस वृक्ष 1500 मीटर से 4000 मीटर ऊंचाई पर मिलने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। इसका वानस्पतिक नाम रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम है। बुरांस एरिकेसी कुल का वृक्ष है। इसे हिमाचल प्रदेश में बुरांसो कहते हैं, और कन्नड़ में बुरांस को बिली कहा जाता है। बुरांस नेपाल का राष्ट्रीय पुष्प है, जहाँ बुरांस को गुरांस कहा जाता है। भारत में बुरांस की 87 प्रजातियां पाई जाती हैं, और बुरांस को वन अधिनियम 1974 के तहत संरक्षित वृक्ष घोषित किया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही अहम है। अगला टॉपिक है उत्तराखंड का राज्य पक्षी मोनाल। मोनाल को हिमालय का मयूर कहा जाता है। मोनाल पक्षी राज्य के 2500 मीटर से 5000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। मोनाल का वैज्ञानिक नाम लोफोफोरस इम्पीजेनस है। मोनाल फैजेंट परिवार का पक्षी है, और राज्य में मोनाल की 4 प्रजाति पाई जाती हैं। नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी भी मोनाल है। मोनाल को स्थानीय भाषा में मन्याल व मुनाल कहा जाता है। सर्वाधिक मात्रा में मोनाल केदार घाटी में पाए जाते हैं। मोनाल का प्रिय भोजन आलू की फसल है। राज्य के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत मोनाल को संरक्षित किया गया है। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वाला वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 वाला, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है पहले भी। अगला टॉपिक है राज्य तितली कॉमन पिकॉक। 7 नवंबर 2016 को कॉमन पिकॉक मोर को राज्य तितली घोषित किया गया है। कॉमन पिकॉक हिमालयी क्षेत्रों में 7000 फीट की ऊंचाई में मिलते हैं। कॉमन पिकॉक का वैज्ञानिक नाम पेपिलियो बायनर है। 1996 को लिम्बा बुक ने कॉमन पिकॉक को भारत की सबसे सुंदर तितली का खिताब दिया। कॉमन पिकॉक का जीवन काल 30 से 35 दिन का होता है।
भारत की सबसे बड़ी तितली ट्रोई डैश डीडी हार्ट में मिली, जिसे गोल्डन बर्ड बिंग भी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य वाद्य यंत्र ढोल। भंडारी कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया। ढोल एक प्राचीन वाद्य यंत्र है जिसको तांबे, पीतल व चांदी धातु पर बकरी की खाल लगाकर बनाया जाता है। ढोल से 22 तरह के ताल बजाए जाते हैं। राज्य के एकमात्र ढोल सागर के ज्ञाता उत्तम दास जी हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राज्य के एकमात्र ढोल सागर उत्तम दास जी हैं। ये काफ़ी ये पेपर में आ सकता है। अगला है उत्तराखंड अन्य प्रतीक। उत्तराखंड का राज्य खेल दोस्तों फुटबॉल है। इसे 2011 में राज्य खेल घोषित किया जा चुका है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड राजभाषा हिंदी है तथा द्वितीय राजभाषा संस्कृत है। संस्कृत को 2010 में राज्य की दूसरी राजभाषा घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये वो वीडियो फ़िलहाल इतनी है। अगली वीडियो लेके मैं आता हूँ। अगला टॉपिक होगा हमारा जनपदों का क्रमबद्ध अध्ययन। तो धन्यवाद दोस्तों।